सीधी सीधी बात है, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा, उसको हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। अगर असल बाप की औलाद हो आलिया भट्ट तुम, या जो भी बॉलीवुड के गैंग है जो हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो मैं तो ये कहता हूं भैया, इस्लाम धर्म में जो ट्रिपल तलाक है, जो खतना होता है, हलाला होता है, बोल के दिखाए। फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल उन्हीं लोगों को है जो हिंदुत्व को नीचे दिखाते हैं। ये आलिया भट्ट के पिताजी तो वही है ना, जिन्होंने वो तो कन्यादान को तो कन्याजान समझते हैं, जो अपनी बेटी से शादी करने को तैयार थे। तो उनकी लड़की में संस्कार कैसे होंगे, ये आप लगा सकते हैं हिसाब। अगर अब हिंदू नहीं जागा तो समझ लीजिए आने वाले 50 साल बाद समझ लीजिए घर में टोपी पहन के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर जो बॉलीवुड गैंग है वो ये समझ ले कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपने एक ऐड को लेकर चर्चा में है। दरअसल एक ऐड सामने आया जिसमें आलिया भट्ट दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही हैं और वो कन्यादान को कन्यामान कहती है। अब इस ऐड को लेकर तमाम यूजर्स भड़के हुए हैं। कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि 3 तलाक जैसी चीज़ों पर क्यों नहीं ऐड बनाए जाते। इसके साथ ही स्वरा भास्कर से लेकर कंगना रनौत भी इस ऐड पर पूरी तरीके से निखर कर सामने आ रही है और अपना पक्ष रख रही है। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर एक ऐड हम सब ने देखा है, उस ऐड को लेकर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा हो गया है। तमाम यूजर्स ये कह रहे हैं कि हिंदू परंपराओं को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है। सबसे पहले आप इस पर विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बता दूं, जो बॉलीवुड गैंग है वो ये समझ ले कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वो पहले समय था जो ये करते थे, हम सहते थे, हम देखते थे। आज की तारीख में अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो ये करें, जो ये दिखाएंगे वो हम देखेंगे, जो ये करेंगे वो हम मतलब सहेंगे। सीधी सीधी बात है, जो हिंदुओं का अपमान करेगा, हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करेगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा, उसको हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। ये समझ लीजिए आप। क्यों? क्योंकि देश का नहीं पूरे विश्व का हिंदू जाग चुका है। ये आपकी बात नहीं है। देखिए, हमने पीछे तांडव मूवी आई थी, उसमें भगवान शिव को मतलब उल्टा सीधा तरीके से दिखाया गया था। मतलब समय समय पर बॉलीवुड गैंग जो है एक तरह से जो केवल हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, वो यही चाहता है। वो मतलब हर 3 महीने 4 महीने में एक ऐसी ऐड निकालेगा या फिर एक ऐसी मूवी बनाएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा जिससे कि हिंदुत्व का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो। ये केवल वो बॉलीवुड गैंग ही करता है जो केवल हिंदुओं का विरोध करता है। और यही बॉलीवुड गैंग है जो अभी आपने पीछे देखा होगा, जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के ऊपर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चली थी, उसमें भी इनके लोग शामिल थे। इनका मतलब केवल हिंदू और हिंदुत्व है इस देश में। किसी तरह से हिंदुओं को नीचे दिखाओ, हिंदुत्व के ऊपर फफ्तियाँ कसो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। पहले आपने देखा होगा एक अमेजॉन है, ठीक है, उसने जो है जो चप्पल होते हैं हवाई चप्पल, उन पर देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के चप्पलों पर मतलब फ़ोटो लगाए थे। ये क्या है और आखिर ये करना क्यों चाहते हैं? अगर किसी भी बॉलीवुड के भांड में, मैं तो सीधी बात कहता हूँ, बुरी लगे भली लगे, किसी भी दो बॉलीवुड का दलाल है, भांड जिसे कहते हैं, अगर किसी में हिम्मत है तो मैं तो ये कहता हूँ भैया, इस्लाम धर्म में जो ट्रिपल तलाक है, जो खतना होता है, हलाला होता है, बोल के दिखाए, उस पर विज्ञापन बनाओ। अगर असल बाप की औलाद हो आलिया भट्ट तुम, या जो भी बॉलीवुड के गैंग है जो हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर असल बाप की औलाद हो तो एक बार इन पर ट्रिपल तलाक पर मूवी बनाओ, विज्ञापन बनाओ, ठीक है। हलाला होता है, हलाला पे विज्ञापन बनाइए आप। क्योंकि आपको पता होगा एक इंसान ने एक कार्टून क्या बना दिया, उसके मारे तो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व में खलबली मच गई। तो फिर कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो भैया अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल उन्हीं लोगों को है जो हिंदुत्व को नीचे दिखाते हैं या हिंदुओं का अपमान करते हैं। उनको क्यों नहीं है जो कार्टून बना देते हैं बेचारे, उनके ऐसा क्यों? तो कहने का मतलब ये है, अब जो है हिंदुस्तान हिंदू की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको नहीं सहेगा, हिंदुत्व का अपमान नहीं सहेगा। ना हिंदू जो है अब जाग चुका है, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का हिंदू जाग चुका है। सर इसके खिलाफ FIR भी की गई थी इस ऐड के खिलाफ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का बयान भी सामने आया है। उसने बोला है कि इसमें उसको कुछ गलत नहीं दिखाई देता है, इसमें उन्हें कुछ गलत भी नहीं दिखाई देता। और इससे पहले बात करें तमाम ऐड की, तनिष्क की भी बात करें, उसमें भी ऐसा आया था, हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत हुआ था। उसमें भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ गलत नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इनको बचाने की कोशिश करी है जो बॉलीवुड गैंग है? देखो, महाराष्ट्र सरकार जो है उनका तो पता ही नहीं है वो है किसके।
ठीक है, वो तो मतलब महागठबंधन गैंग का पूरा रूप है एक तरह से। और जो मेन रूप उसमें वो जो मेन भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने अपना ज़मीर जो है इसमें 10 जनपद पे अपना गिरवी रख रखा है। तो जैसा वो बोलते हैं उनके मन मुताबिक वो बात करते हैं। भाई जैसे अगर यदि आप बात करें जो मेन भूमिका निभा रहे हैं शिवसेना, उनकी यदि बात करें, उनके जो पूर्वज थे, उनके जो पिताजी थे, भैया वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। उनके सामने कोई कर देता ऐसा? उनके सामने तो कभी ऐसा विज्ञापन नहीं आया। जब बाला साहब ठाकरे मुंबई में रहते थे तब कभी भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला होगा आपको। मैंने तो देखा नहीं कभी, अगर आपने देखा हो तो पता नहीं। लेकिन वो उनसे इतना डर था, इतना खौफ था लोगों में कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ उन किसी ने भी कोई एक विज्ञापन बनाया, मूवी बनाई या किसी ने कुछ बोला भी तो उसकी खैर नहीं होती थी। वो बाला साहब ठाकरे थे, आज मैं सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन उनकी औलाद, अब क्या किया जाए औलाद का। वो भी ऊपर बैठे हैं, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, वो भी रो रहे होंगे अपनी औलाद को देख कर कि मैंने कैसी औलाद पैदा करी, मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तो उनकी तो बात ही करनी बेकार है। रही बात आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट बताओ कौन है आप? आलिया भट्ट के पिताजी तो वही है ना जिन्होंने, वो तो कन्यादान को तो कन्याजान समझते हैं, जो अपनी बेटी से शादी करने को तैयार थे। तो उनकी लड़की में संस्कार कैसे होंगे, ये आप लगा सकते हैं हिसाब। तमाम यूज़र्स ये भी कह रहे हैं जिस आलिया भट्ट के पिता जो हैं ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, जो आलिया भट्ट ड्रग्स करती हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वो कैसे हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकती हैं। और उसके साथ तमाम एक्ट्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी एक्टर, जो भी एक्ट्रेस हिंदू धर्म को आहत करने के लिए फिल्में बनाते हैं, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं की जाती, क्यों उनके खिलाफ नहीं बोला जाता है, और अगर बोला भी जाता है तो फिर आगे जाके मामला शांत हो जाता है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो आलिया भट्ट जो ड्रग्स लेती हैं, इनके पिताजी ड्रग्स लेते हैं, इनके ये उन्हीं की बेटी है ना जिन्होंने खुद कहा था, कहते हैं कि कन्याजान, उनके लिए तो कन्यादान तो है ही नहीं, कन्याजान है, और खुद ही अपनी बेटी से शादी करना चाहते थे। तो ऐसे इंसान का, उसकी बेटी का चरित्र कैसा होगा ये आप खुद समझिए। उन्हें क्या मतलब है, उन्हें तो फर्क ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता होगा कन्यादान होता क्या है, कभी देखा ही नहीं। कि उनकी जो डायरी है उसमें ये लिखा नहीं है कभी भी, कन्यादान को कन्याजान समझते हैं उनके पिताजी महेश भट्ट जी, अपनी बेटी से शादी करना चाहते थे। तो उनका चरित्र तो मैं क्या बताऊँ, पूरा देश जानता है, अब पूरा विश्व जानता है, जो उन्हें जानता है महेश भट्ट को, उनकी हकीकत सब जानते हैं। सर ऐसे ऐड पे रोक कैसी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत ने भी ये कहा है कि ब्रांड्स को धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, और खासकर हिंदुत्व, जब आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नहीं देखो, इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है कि इनका पूरी तरह से बाइकआउट किया जाए। जो भी हिंदू विरोधी बात करता है, हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, उसका पूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। अगर अब हिंदू नहीं जागा तो समझ लीजिए आने वाले 50 साल बाद समझ लीजिए घर में टोपी पहन के मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी, अगर अभी भी नहीं जागे। क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक इनकी जो है अकल ठिकाने नहीं लगेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरे अभी धीरे धीरे जो है जागरूक हो रहे हैं लोग, और इसीलिए इनका जो है पीछे जो अभी तांडव मूवी आई थी उसमें से वो सीन काटे गए थे, क्योंकि उसका विरोध हुआ था तभी वो सीन कटे थे। तो भगवान के नाम पर चीज़ें क्यों होती हैं सर? भगवान के नाम पर आप ऐसी फिल्में बनाते हो, हिंदू धर्म के नाम पर ऐसी चीज़ें करते हो, उसमें दिखाया गया कि कन्या जो है वो दान करने की चीज़ नहीं है, उसमें ये दिखाया गया है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये केवल हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। कुछ बॉलीवुड में कुछ लोग हैं, खान गैंग है, बॉलीवुड अवार्ड वापसी गैंग है, ये सब मिलकर इनका केवल एक ही एजेंडा चलता है, किसी भी तरह से हिंदू को दबाओ, हिंदुत्व को नीचे दिखाओ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो ताकि उन्हें अपने अंदर गिल्टी फील हो। ये इनका एजेंडा चलता रहता है। हर 3 महीने में, 6 महीने में कोई ऐड आएगा, कोई मूवी आएगी, लेकिन उसी समय जब विरोध होता है, मैं तो ये कहता हूँ जब विरोध उस समय करने वाले हैं वो पहले से क्यों नहीं विरोध करते? इनकी जितनी भी मूवी आती है उनका बाइकआउट किया जाए, इनके जितने सीरियल आते हैं उनका बाइकआउट किया जाए, तभी जाके ये बंद होंगे। धीरे धीरे बंद होते हैं भाई। जब मूवी में कोई सीन करता है, क्यों करता है? तब उसका विरोध होता है, तब जाके वो सीन काटा जाता है। अगर वो विरोध पहले ही कर दें, हम इनका बाइकआउट कर दें, तो वो सीन आएगा ही नहीं। स्वरा भास्कर लेकिन इसके सपोर्ट में आई है सर। स्वरा भास्कर का कहना है कि ये जो दिखाया जा रहा है ये बिल्कुल सच्चाई, हमारे यहाँ कन्याओं, हिंदू धर्म में कन्याओं का सम्मान नहीं होता। इसको लेकर आप क्या कहें? देखो स्वरा भास्कर का तो ये तो बॉलीवुड गैंग की ही पार्ट है। इनका तो कहना ना कहना एक बराबर है, कभी इधर ही कहते हैं कभी उधर ही कहते हैं, अपनी चित अपनी पट करवाती हैं। इनका कोई चरित्र नहीं है, और चरित्रहीन लोगों से या उनकी बात करना मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है। तो उनके ऊपर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि खुद चरित्रहीन है ये, और इनकी बात करके मैं चरित्रहीन क्यों बनूँ भाई? लेकिन सर वो मुस्लिमों को सपोर्ट करी है, वो कह रही है कि सपोर्ट करेंगे भाई। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड जो गैंग है वो केवल हिंदुत्व को नीचे दिखाना चाहता है, वो किसी और धर्म का नहीं है, वो किसी और धर्म को नीचे नहीं दिखाता है। कभी देखा है आपने? कभी आपने देखा है कि ट्रिपल तलाक पे कोई मूवी बनी हो? कभी आपने देखा है कि ये हलाला होता है इसका कोई मूवी बनी हो? किसने बनाई है भाई? मुझे बता दो किसी का नाम। नहीं, लेकिन हिंदुओं के ऊपर मूवी बनाएंगे,
हिंदुओं को देवी देवताओं को उल्टा सीधा दिखाएंगे, हिंदुत्व को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर तैयार रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू जो है कुछ कहते नहीं है, सीधे साधे हैं, जैसा करो वैसे कर लेंगे। एक बार बना के तो देखो, मुस्लिम धर्म पर या किसी धर्म पर आप बना के देखिए। आप एक ने वो कार्टून बना दिया था, उसके मारे तो हल्ले हो गए थे, करके तो देखिए आप अगर हिम्मत है तो। लेकिन अब मैं बता दूं, हिंदुत्व धीरे धीरे जाग रहा है, पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का हिंदू जाग चुका है। कुछ भी कर लो, दबेगा नहीं अब। और इनका तो देखो, इनका तो कहानी खत्म है। बॉलीवुड बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। जो इनका पूरा ड्रग्स का जो रैकेट चलता है बॉलीवुड में, जो नशेड़ी जो जितने लोग हैं, सबकी छटनी हो जाएगी जब उत्तर प्रदेश में, नोएडा में जब बॉलीवुड बनेगा तो। सर, इस चीज़ को बैन कैसे किया जाना चाहिए? इन एक्ट्रेसेस को, जो एक्टर हैं, इनको बैन कैसे किया जाना चाहिए कि लोग इनकी मूवीज़ ना देखें अगर ये हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं? नहीं, बैन तो देखो लोगों ने किया है। पीछे केबीसी में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जी ने एक सवाल पूछा था मनुस्मृति के ऊपर, तो उसका कितना विरोध हुआ था। ऐसी कई मूवी जो आती हैं, दीपिका पादुकोण के पीछे मूवी आई थी, वो कहाँ गई थी? फ्लॉप गई थी। बहुत सी मूवी जो आ रही हैं फ्लॉप जा रही हैं, लोग कहाँ देख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं, जो कुछ बचे हुए लोग हैं जो इनकी मूवी देखते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भैया अपने धर्म का सम्मान करो। आपका धर्म का जब सम्मान करोगे आप, तभी वो आपकी इज्जत रखी जाएगी। जी सर, राज कुंद्रा को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। उनका कई यूजर्स का कहना है कि भाई आप अपने बॉलीवुड में नहीं देखते हो, राज कुंद्रा जैसे लोग हैं जो पॉर्न फिल्म्स बनाते हैं लेकिन उन्हें जमानत मिल जाती है। खुद बॉलीवुड में आप नहीं देखते हो, लेकिन आपको हिंदू धर्म से बहुत दिक्कत है। देखिए ना, उनके खिलाफ कौन बोलने वाला? कोई नहीं है। मैं तो क्या देख रहा हूँ, मीडिया पे भी किसी ने नहीं चलाई ये वाली बात। किसी में दम है? किसी नेता ने ये बात नहीं उठाई जो कहते कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला जो नारा देते हैं, तो उन्होंने तो ये बात नहीं उठाई कि भाई ऐसा ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये हमारे हिंदू भाइयों के जो आस्था है उसको ठेस पहुंचेगी इस विज्ञापन से। किसी ने उठाई है? नहीं उठाई। ना किसी चैनल वाले ने उठाई है ये वाली बात। ये तो आपका मैं साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये बात उठाई है, ये मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा उठना चाहिए और हर हिंदू को ये पता लगना चाहिए कि हमारे दुश्मन कितने बैठे हुए हैं जो हिंदुत्व को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू को दबाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो देश को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका देश में चल तो रही नहीं है, ठीक है। बीजेपी का विरोध कर लिया इन्होंने, तब भी इनकी नहीं चली। मोदी जी का विरोध करते हैं, उसमें भी नहीं चली। अब इन्होंने ये ठान लिया कि केवल हिंदू का विरोध करो, ठीक है, देश में नहीं तो विदेशों में करो। अभी 3 दिन 10, 11, 12 सितंबर को हुआ था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस चली थी विदेशों में। क्या था वो सब इन्हीं लोगों का एक मेल जोल का कार्यक्रम था। कुछ हमारे इंडिया से गए थे बॉलीवुड गैंग से, कुछ हमारे जो हमेशा हिंदू विरोधी बात करते हैं वो गए थे, उसमें सभी ने मिलकर किया। लेकिन अब मैं बता दूं कि भैया हिंदू दबने वाला नहीं है, हिंदू जागरूक हो चुका है, देश का नहीं पूरे विश्व का हिंदू जागरूक हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दे पर। तो ये थे हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि इस ऐड के बाद अब क्या कुछ राजनीति गर्म होती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुष श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।